अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं सेकेंड ईयर बीकॉम बार BBM फोर्थ सेमेस्टर में रखी गई हुई जो किताब है सरमाया अदब, उस किताब से एक जो सबक रखा गया है मोहम्मद खलील अहमद इब्न मखदूम का जो फरमाइश और तामील फरमाइश है। तो ये चैप्टर 21 है और सेशन 1 है। तो देखिए, इस सबक का नाम है फरमाइश और तामील फरमाइश। तो मोहम्मद खलील अहमद इब्न मखदूम इस सबक के ज़रिए से वो कारोबारी फरमाइशें और तामील फरमाइशों का ज़िक्र कर रहे हैं। तो सबसे पहले फरमाइश के बारे में लिखते हैं कि किस तरह से जो भी कारोबार करने के लिए, किसी और कारोबार के लिए जो नमूने के तौर पर जो खतूत लिखे जाते हैं और उसे किस तरह से फरमाइश की जाती है, उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर एक जिक्र के हैं। तो देखिए, फरमाइश में सबसे पहले फरमाइश में क्या, फरमाइश किसे कहते हैं और फरमाइश किस तरह की होनी चाहिए। तो यहाँ पर लिखते हैं, जैसे ही नर्खनामा हासिल हुआ, गाहक अपनी रजामंदी का इजहार बजरिए क्या करता है, फरमाइश से करता है। गाहक यानी कि खरीदार अपनी रजामंदी का इजहार करता है, फरमाइश करता है। आमतौर पर फरमाइश के लिए मियारी तैयार शुदा जद दिल या फार्म ही इस्तेमाल करते हैं। फरमाइश के लिए क्या है, एक मियारी तौर पर एक फार्म सबसे पहले उसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें ख़त व किताबत के लिए किसी तफसील की ज़रूरत नहीं होती। पूरा ख़त तफसील के तौर पर लिखने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि एक फार्म में क्या है, उसकी तफसील मुख्तसर सी तौर पर लिखी जाती है। कारोबारी हलक़ों में अक्सर जद्दिल ही इस्तेमाल होती है। इधर जद्दिल माल फ़रोश के हाथ लगी, उधर तरसील माल यकीनी अमर हो जाता है। एक छोटे से फार्म पर आपने जो सामान हुआ करते हैं, तो उसकी कीमत, उसके बारे में जो कुछ है वो एक फार्म पर क्या है, फिलअप करके देना ही वजह है। तो जद्दिल भर्ती करने से पहले अपनी ज़रूरत के मुताबिक माल की मिक़दार और तादाद का तयन कर लेना ज़रूरी होता है कि माल कितनी तादाद में भेजा जा रहा है और उसकी मिक़दार कितनी है। ये तमाम चीज़ें क्या है, उससे पहले हम उसे अपने तौर पर क्या है लिख लेना ज़रूरी है। बाद अज़ां जो माल दरकार है वो मक़र्ररा जद्दिल में गिनती के साथ दर्ज कर देना चाहिए, और जो हम माल भेज रहे हैं तो उसे गिनती के तौर पर क्या है, उसका सारा हिसाब किताब रखना भी ज़रूरी है, ताकि हवाले की ज़रूरत हो तो कोई दुश्वारी होने ना पाए। अगर अपोजिट वाले से कोई हिसाब किताब पूछा जाए तो क्या है, अगर हमारे पास लिखा हुआ एक फार्म अगर मौजूद हो, उसकी कापी हो, तो क्या है, हमारे लिए कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी और फरमाइश के तामील में किसी किस्म की कमी बेशी नहीं होगी। तो ताजिर को अपना माल की तरसील का वक्त मुकर्रर कर देना चाहिए। नागुज़ीर हालात में माल की वसूली की मुद्दत को बढ़ाया जा सकता है। वक्त पर ना मिले तो ख़रीदार इनकार भी कर सकता है। अगर हम कोई एक चीज़ को ऑर्डर देते हैं, जब वो हमको वक्त पर अगर ना मिला तो क्या है, जो उसने क्या है, जिसने भी उस ऑर्डर को बुक कराया था, वो क्या करता है, रिफ्यूज़ देने के उसे इनकार भी कर सकता है और नुकसान का हर्जाना तलब कर सकता है, क्योंकि जिस वक्त मुझे ज़रूरत थी उस वक्त वो सामान नहीं मिला, तो उस वक्त क्या करता, वो जुर्माना भी डालता, क्योंकि वक्त के बराबर मुझे कोई चीज़ मैं हासिल नहीं हुई, तो इसीलिए क्या है, मुझे उससे नुकसान हो गया। या दोनों तरीक़ेकार पर अमल पैरा हो सकता है। आम तौर पर माल लेने से इनकार का सवाल पैदा नहीं होता। अगर ये सूरत हाल पैदा हो गई तो तयशुदा खौल क़रार के मुताबिक इनकार का हक़ हासिल होगा। लिहाजा माल की ताख़ीर
बामसाइक अदम रवानगी माल है। खौल व क़रार की गैर मौजूदगी में माल की रवानगी के लिए माक़ूल वक्त की इजाज़त है और माक़ूल वक्त का तयन कारोबारी रिवाज के मुताबिक होता है। तो इसके बाद रकम की अदायगी की शराइत दोनों फ़रीक़ीन के लिए काबिल कबूल होनी चाहिए। माल की रवानगी से पहले ख़रीदार को चाहिए कि दरीग़ नक़ल व हमल के बारे में माल फ़रोश को मतला कर दें। माल भेजने से पहले माल की कीमत और उसकी जो भी क्वालिटी और तमाम चीज़ें क्या है उसमें उसको पहले मालूम करा दें। अगर इसमें कुछ कमी बेशी हुई तो पेश आने वाले अखराजात का ज़िम्मेदारी ठहराया जाएगा। अगर भेजने के वक्त अगर कोई कमो बेशी हो तो खुद भेजने वाला क्या है उसका ज़िम्मेदार रहेगा। तो ये बात भी वाज़ेह कर देना चाहिए कि ये भी जतला देना चाहिए कि मियारी माल की तरसील ही इसे दोबारा फरमाइशी और तिजारती इस्तेहकाक की राह हमवार हो सकती है। अगर हम दोबारा अगर किसी चीज़ को फरमाइश करते हैं तो हमारा जो भी तिजारती इस्तेहकाम है उसकी राह हमवार होना तो क्या है, हम माल को बखूबी वक्त के ऊपर पहुंचाना और उसकी जो भी क्वालिटी को बरकरार रखना क्या है एक गाहक के लिए ज़रूरी बन जाता है। तो यहाँ पर एक नमूने के तौर पर एक ख़ुतूत दिए हैं कि ख़ुतूत लिखने का तरीक़ा क्या होना चाहिए। तो ये जो ख़ुतूत का जो तरीक़ा है तो सबसे पहले हम तारीख़ और ये हवाले देकर कि हम ये चीज़ किसको भेज रहे हैं ये तमाम क्या है उसका पहले एड्रेस लिखना चाहिए। उसके बाद जो भी यहाँ पर और दाएं तरफ क्या है उसकी तरफ क्या है नाजिम जो होता है बिक्री का सेल्स मैनेजर उसका एड्रेस पूरी तौर से लिख कर उस ख़त को शुरू करना चाहिए। जिस तरह के ख़त लिखने का तरीक़ा यहाँ पर एक मिसाल के तौर पर बताई हैं कि मुकर्रमी सलाम खुलूस जो पहले ख़त की शुरुआत जो होती है तो यहाँ पर लिखते ही आज सुबह टेलीफोन पर जो बातचीत हुई थी इसके मुताबिक 12,000 खुशी 500 कुंटल मूंगफली की फरमाइश अपने दफ्तरी जद्दिल के ज़रिए रवाना कर रहा हूँ। तो लिखने वाला कहता है कि सुबह मैंने आपसे फ़ोन में बातचीत की थी कि आपने 500 कुंटल मूंगफली की फरमाइश की थी। आज मैं क्या कर रहा हूँ दफ्तरी यानी कि दफ्तरी कागजात के साथ क्या है मैं आपको माल भेज रहा हूँ। किसकी फरमाइश पर, जो अपोजिट वाले की फरमाइश पर मैं माल भेज रहा हूँ। आपको हमारी वजह से जो परेशानी हुई इसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूँ। शायद मुझे इस पार्सल को भेजने में थोड़ी सी देर लग गई इसलिए मैं माजरत चाहता हूँ और इत्तेफाक से हमारी कदमों पर कुछ गड़बड़ हो गई थी। रीज़न बता रहा है क्या वजह से जो भी इसमें भेजने में थोड़ी सी ताख़िर हो गई। तो कहता है कि क्या है कुछ गड़बड़ पैदा हो गई थी हमारे फ्लो में, माल यूँ ही गोदाम में पड़ा रहा जिसकी वजह से मज़ीद फरमाइश करने के लायक ना रहा। खैर अब तो बज़नी की बात बाकी ना रही। बराए मेहरबानी गश्ती नामों से मूंगफली के नर्ख से वक्तन फ़ौक्तन आगाह करते रहिए ताकि बाज़ार के नर्ख में जो उतार चढ़ाव हो रहा है हम इससे कमाहिका वाकिफ़ हो सकें। तो कभी कभी बाज़ारों में कभी रेट गिर जाते हैं, कभी तो ज़्यादा हो जाते हैं, तो कभी कम हो जाते हैं। तो इसीलिए क्या है तुम वक्तन फ़ौक्तन क्या है मुझे इस रेट के ज़रिए क्या है मुझे आगाह करते रहेंगे किस तरह से जो भी मार्केट में जो रेट चल रहा है। जब ये नामे मेरी नज़र से गुजरेंगे मैं अपनी ज़ाती दिलचस्पी से फ़ौरन फरमाइश की रवानगी का मशवरा दूंगा। जिस वक्त भी रेट गिरेगा अगर कम रकम में अगर कोई माल मिलने वाला है तो फ़ौरन मुझे इत्तला करेंगे ताकि मैं इस माल को हासिल कर सकूं। तो इसके बाद क्या है खैर अंदेश लिखने के बाद अपना नाम लिखिए और उसके बाद क्या है अपना फ़ोन नंबर ही दर्ज कर दीजिए। इतना क्या है फरमाइश का जो ख़त है वो ख़त के ज़रिए से बता रहे हैं।